हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अपर्णा राजावत है और एक अभी मैंने स्पीच दी थी स्टूडेंट्स को। एक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसमें कुछ बिजनेस प्रोफेशनल्स भी थे जिन्होंने मृत्यु महोत्सव पे क्वेश्चन पूछा। कई लोगों ने वीडियो बनाई, बहुत वायरल की और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पेज पे मुझे कांटेक्ट किया और उसके बारे में और जानना चाहा। और क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की गई तो मुझे लगा कि मुझे वो वीडियो आप तक भी लानी चाहिए। प्लीज़ अपने कमेंट्स और लाइक ज़रूर शेयर करिए अगर आपको पसंद आए तो। हाँ सर, आप बताइए। मैंने कई सारे साधु महात्माओं के प्रवचन वगैरह सुने हैं, तो वहाँ पर कई बार बात होती है मृत्यु महोत्सव। अब उनकी बातें होती हैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल या रिलीजियस कहना चाहिए, और मैं हूँ थोड़ा सा अनपढ़ इस चीज़ में। तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि आखिर में ये मृत्यु महोत्सव है क्या? नहीं, पहले तो आप बताइए, आपकी कोई प्लानिंग तो नहीं है ऐसी? कोई प्लानिंग पहले लिख के दे जाना स्पीच के बाद कि मैडम का कोई हाथ नहीं है। मैडम ने एक्सप्लेन जरूर किया था। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। खैर, एनीवे, मृत्यु महोत्सव आप जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मृत्यु महोत्सव अपने आप में क्या है कि जब आप डेथ बेड पर हो, कोई रिग्रेट ना हो, कोई एगनी ना हो, कोई सौरो ना हो, कोई डिज़ायर्स, कोई एक्सपेक्टेशन ना रह जाएं आपके साथ, और आप बड़े पीस के साथ उस मृत्यु का आप स्वागत कर रहे हैं कि मैंने तो अपनी लाइफ जी ली, मैं यही करने आया था। यू नो मीनिंग ऑफ योर लाइफ एंड यू लिव फुलेस्ट, एंड व्हेन यू आर इन डेथ बेड दैट नथिंग इज़ लेफ्ट फॉर यू टू फिनिश। आपकी जो बकेट लिस्ट लाइफ की बनाई है आपने पूरी कर दी और आप अब मृत्यु का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि कुछ बचा नहीं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, लाइफ डेथ बेड पे बेसिकली रिग्रेट्स होते क्या हैं। जब तक आप लाइफ के बारे में नहीं जानेंगे आपको नहीं समझ में आएगा मृत्यु महोत्सव क्या है। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगी, मुझे कैसे मालूम है। मैंने बड़ी डेप्थ में इस चीज़ की, जो आपने अभी पूछा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मेरी यूएसए में एक फ्रेंड है जो क्रिटिकल कैंसर डिपार्टमेंट में है, और उसके पास जो लोग आते हैं जिनके पास 2 हफ्ते रह गए, 3 हफ्ते रह गए। इसके अलावा क्योंकि मैं स्पीचेस देने जाती रहती हूँ, पशुपतिनाथ काठमांडू में थी, मैं वहाँ गई और वहाँ मैंने पास में देखा वहाँ कुछ धर्मशालाएं बनी हुई हैं जहाँ लोग आज भी अपने ज़िंदगी के लास्ट समय पे आते हैं। और जैसे कि वाराणसी का महत्व है हमारे हिंदुस्तान में, वैसा ही महत्व वहाँ पे पशुपतिनाथ के पास जो धर्मशाला है वहाँ का है। और वहाँ जो एक मेरे परिचित हैं वो उसमें काम करते हैं, उन्होंने मुझे वही चीज़ें बताई जो यूएसए में हम बोलते हैं 7 समुंदर पार, उस इंसान ने मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई। 3 रिग्रेट्स मेजरली होते हैं लोगों के मन में। पहली रिग्रेट होता है कि लाइफ फुलेस्ट नहीं जी, और ये सच बात है। हम जब बचपन में होते हैं तो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करने में ज़िंदगी पूरी जी जाते हैं। उसके बाद हमें एक दोस्त का समूह मिलता है और उस ग्रुप में फ़िट होने के लिए हम केवल वो फॉलो करते हैं जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद गर्लफ्रेंड या शादी, जो भी आप सोचें। हमारे यहाँ शादी है, बाहर तो रिलेशंस चलते रहते हैं, तो वहाँ पे आदमी वही बनने की कोशिश करता रहता है लाइफ टाइम जो उसका पार्टनर उससे एक्सपेक्ट करता है। बच्चे हो जाते हैं, आप जानते हैं, बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए जब वो लास्ट में अपने डेथ बेड पे होता है तो वो जब पीछे देखता है, अरे मैं जा रहा हूँ, मेरे लाइफ में कुछ किया ही नहीं, अपने लिए कुछ नहीं किया, मैं ज़िंदगी औरों के लिए ही जीता रहा। सो दैट इज़ अ मेन रिग्रेट दैट आई कुड नॉट लिव फॉर माई सेल्फ। सेकेंड रिग्रेट होता है कि आपने देखा होगा, एक बुज़ुर्गों से बात करो, अरे मैं छोटा था मुझे ड्राइंग बनाने का बहुत शौक़ था, मुझे कविताएं लिखने का बहुत शौक़ था, मैं बहुत अच्छा गाता था। वी ऑल आर यूनिक, वी बॉर्न विथ सम टैलेंट। और होता क्या है कि समय के साथ वो सारे उड़ जाते हैं, सारे खो जाते हैं। डांसर होने का मतलब ये नहीं कि आपको बेस्ट कोरियोग्राफी बनना था। आप उन टैलेंट के साथ पैदा होते हो, वो टैलेंट को आप ज़िंदगी दे सकते थे, आप उनको ब्रश अप कर सकते थे, आप उनको पॉलिश कर सकते थे, और मे बी शायद वो टैलेंट इतने यूनिक हों, इतने स्पेशल हों कि आपको कहीं से कहीं पहुंचा दें। जब आप डेथ बेड पे होते वही टैलेंट आपके पास आते हैं। व्हाट यू हैव डन टू अस, वी आर डाइंग विद यू, यू हैवंट गिवन अस अ लाइफ, वी कुड कम इन अ लाइफ, वी कुड डू समथिंग फॉर यू, एंड नाउ वी आर गोइंग विद यू टू द ग्रेवयार्ड, वी आर डाइंग विद यू हु नेवर गॉट अ लाइफ। तो अगर आप किसी टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं, उसको ज़रूर ब्रश अप करिए, उसको ज़रूर पॉलिश करिए, उसके साथ उसको आगे बढ़ाइए। कोई उम्र नहीं होती,
अपने योग्यताओं को निखारने की। तो ये सोच के अब तो मैं 20 साल का हो गया हूँ, मैं 30 साल का हो गया हूँ, ये तो बचपन की बातें नहीं। अगर कुछ भी योग्यता है उसको निखारने की कोई उम्र नहीं होती। ये बहुत बड़ा रिग्रेट डेथ बेड पे होता है। तो ये डेथ बेड पे आपको रिग्रेट ना हो, अगर आप में कुछ भी टैलेंट है उसको लेकर आइए और उसको लाइफ दीजिए, उसको ज़िंदगी दीजिए। थर्ड जो रिग्रेट होता है वो बहुत मेजर रिग्रेट मैं बोलूँगी, कन्फ्लिक्शन इन द लाइफ। जब वो डेथ बेड पे होते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि अरे मैं अपने भाई से ज़िंदगी भर लड़ता रहा प्रॉपर्टी के लिए, वो प्रॉपर्टी मेरे किस काम आ रही है। मैं अपने दोस्त से एक बहुत बड़ी लड़ाई में, एक वो छोटी सी बात पे लड़ाई, बहुत बड़ी नहीं, बड़ी बात हो गई, लड़ाई बड़ी नहीं हुई, छोटी सी लड़ाई होगी, मैंने बात करना ख़त्म कर दिया। आज 20 साल से मैं उससे बात नहीं करता। बहन की से प्यार करती थी, मैंने शादी नहीं होने दिया, जिससे मैंने शादी करवाई उसकी, आज वो आदमी उसको खुश नहीं रखता है। ये जो कन्फ्लिक्शन है छोटे छोटे, जो हम डेथ बेड पर होते हैं, हम नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन लोग जो डेथ बेड पे होते हैं, ये जो कन्फ्लिक्शन होते हैं वो उनको सबसे बड़ा रिग्रेट देकर जाते हैं, और वो उस मृत्यु का मृत्यु महोत्सव नहीं कह सकते। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि कन्फ्लिक्शन जहाँ हो रहा है वहीं उसको सुलझाइए, वहीं सुलझाइए। चाहे वो भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, या आपका फ्रेंड हो, आपके माँ बाप हो। क्योंकि जब आप डेथ बेड पे होते हैं, लाइफ पूरी देखते हैं पीछे, तो आपको समझ में आता है कि कितनी छोटी सी बात थी, मैंने कितना कुछ खो दिया उसके लिए। वो भाई, वो बहन, वो माँ बाप, वो दोस्त, वो पड़ोसी, और वो जो कन्फ्लिक्शन आपके, वो जो रिग्रेट आपके दिमाग में होता है उन कन्फ्लिक्शन के लिए, वो आपको चैन से मरने भी नहीं देता। उस आदमी कुछ नहीं चाहता, कोई जायदाद नहीं जिसके लड़ रहा था, कोई ईगो नहीं जिसने बहुत रिश्ते ख़त्म करवा दिए। उस वक्त उसको केवल ये होता है कि काश वो कन्फ्लिक्शन में ख़त्म कर देता और जाने से पहले मैं उसको नमस्ते कह पाता, मैं जाने से पहले इस दुनिया से विदा उसका चेहरा देखते हुए ले पाता। तो दोस्तों, आप स्टूडेंट सबसे मैं यही बोलूँगी कि जब भी लाइफ में हो किसी से मनमुटाव हो, वहीं ख़त्म करिए, क्योंकि वो आपकी मृत्यु या किसी की भी जो डेथ बेड पे होते हैं उसको आप सेलिब्रेट एज अ मृत्यु महोत्सव नहीं कर सकते। अब ये तीनों चीज़ें अगर ज़िंदगी में आप गांठ बांध लें, उसको करते हुए चलें, तो आप डेफिनेटली जब अंतिम समय किसी का भी, हम सबका आएगा, तो हम उसको ऐसे ही स्वागत करेंगे जैसे हमने ज़िंदगी का स्वागत किया था। थैंक यू।